नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं हीमोस्टेटिक एजेंट्स ऑफ न्यूरोसर्जरी। हीमोस्टेटिक एजेंट्स न्यूरोसर्जरी में कौन कौन से होते हैं, न्यूरोसर्जरी ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान हम कौन कौन से हीमोस्टेटिक एजेंट का यूज करते हैं। आज हम उसी के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि न्यूरोसर्जरी में जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो सर्जरी होती है उसमें इंट्रा ऑपरेटिव जो हमारे हीमोस्टेटिक एजेंट्स होते हैं वो हम हीमोस्टेटिक एजेंट के रूप में हम किन किन चीजों का यूज करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हीमोस्टेट। और हमारे साथ है हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कनकने जी, जो कि हमारे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर है जीआर मेडिकल कॉलेज में। तो आइए हम उनसे थोड़ा सी बात करते हैं और उनकी देखते हैं हीमोस्टेटिक एजेंट्स जो हमारे कौन कौन से होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक कनकने, मैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी जीएस मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में हूँ। आज हीमोस्टेटिक एजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ द हीमोस्टेटिक एजेंट, सर्जिसेल, जेल फॉर्म, बॉन्डेक्स, नॉर्मल सलाइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। तो डिफरेंट स्टेज ऑफ सर्जरी में हम अलग अलग टाइप से हीमोस्टेटिक एजेंट यूज करते हैं। जब कभी बोन से ब्लीडिंग होती है वहाँ पे हमें बॉन्डेक्स यूज करना पड़ता है बोन की ब्लीडिंग रोकने के लिए। ब्रेन में ब्लीडिंग होती है उसमें हम पेटी का भी यूज करते हैं हीमोस्टेटिक एजेंट के लिए, नॉर्मल सलाइन का भी यूज करते हैं, जेल फोम का भी यूज होता है, सर्जिसेल का भी यूज होता है। वो डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग किस टाइप की है, माइल्ड ब्लीडिंग है, मॉडरेट है, या बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग है या वूजिंग हो रही है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द ब्लीडिंग। हीमोस्टेटिक एजेंट के रूप में किन किन चीजों का हम यूज करते हैं, है ना। तो वैसे हम बोनवेक्स का भी यूज करते हैं, सर्जिसिल का भी यूज करते हैं। इसके बाद में हमारा एक जेल आ गया जो कि एबी जेल या जेल फोम के नाम से भी हम उसको जानते हैं। इसके बाद में हमारी कोटनाइट पेटीज होती है, नॉर्मल सेलाइन होती है। तो ये सब क्या होते हैं कि हीमोस्टेटिक एजेंट्स होते हैं। अलग अलग कंडीशन में सर्जरी के दौरान अलग अलग पोजीशन पर हम अलग अलग हीमोस्टेटिक एजेंट का हम यूज करते हैं। तो आज हम देखते हैं हीमोस्टेटिक एजेंट्स ऑफ न्यूरोसर्जरी। तो क्या होता है कि हीमोस्टेटिक एजेंट्स इज ए न्यूरोसर्जरी इज ऑफ द एटमोस्ट इम्पोर्टेंस होता है, जो कि ब्लीडिंग मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। ब्लीडिंग मैनेजमेंट इज वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप, जो कि ब्लीडिंग मैनेजमेंट की क्रूशियल स्टेप होती है ना न्यूरोसर्जरी की। और जो सीवियरल जो स्टेप होती है उसी में जो तीन हमारी जो नेमली जो हमारी तीन मेथड्स होती है हीमोस्टेसिस की, वो है हमारी थर्मल होती है, मैकेनिकल होती है ना, और एक केमिकल होती है। तो ये तीन जो मेन हमारी हीमोस्टेसिस जो एजेंट होते हैं, जो केमिकल एजेंट है, जो थर्मल एजेंट है और जो मैकेनिकल एजेंट है। वैसे तो हम इलेक्ट्रिकल एजेंट में भी हम देखते हैं तो हमारी मोनोपोलर हो गई और बाइपोलर कोटरी मशीन होती है। मोनोपोलर कोटरी मशीन का हम सुपरफिशियल यूज करते हैं क्रेनियोटोमी के पहले, और जब क्रेनियोटोमी हो जाती है हमारी ड्यूरा हमें दिखती है, ड्यूरा ओपन करते हैं हम, तो बाइपोलर का हम हीमोस्टेटिक एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। तो चलिए हमारा पहला हम देखते हैं बोनवेक्स। बोनवेक्स क्या होता है? बोनवेक्स क्या है? ये मिक्सर ऑफ द बीसवेक्स। ये जो मिक्सर होता है बीसवेक्स का 70% बीसवेक्स और 30% 30% वेस्लिन का ये मिक्सर होता है, जो कि नॉन एब्जॉर्बल होता है ना, नॉन एब्जॉर्बल होता है। इसके बाद में सॉफ्ट होता है, मेलाइबल होता है ना, इसको हम हाथों की उंगलियों से इसको वो भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसको बोन की जो ओजिंग होती है क्रेनेटोमी बनाते समय, जो बोन की एज से जो ओजिंग होती है, बोन से जो ब्लीडिंग होती है, उसको बंद करने के लिए हम बोनवेक्स का यूज करते हैं। इसके बाद में हम एबी जेल देखें तो एबी जेल भी हमारा जो होता है, एबी जेल भी हमारा एब्जॉर्बेबल जिलेटिन स्पंज होता है, जो जिसको हम एब जेल या फिर जेल फोम के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये क्या होता है? नॉन इलास्टिक होता है और वाटर में अघुलनशील होता है, पानी में ये अघुलनशील होता है। इसके बाद में ये जो ग्रेन्यूल से जो बना होता है और ये हमारे 4 से 6 वीक में बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो भी हमारी जो टिश्यूज से जो ब्लीडिंग होती है, जो रिस कर ब्लीडिंग होती है या फिर हमारी जो सुचरिंग होती है उससे ब्लीडिंग होती है, तो हम एबजेल का यूज करते हैं। और जो एबजेल हमारा जो होता है वो ब्लीडिंग के साथ में मिलकर 40 गुना इसका जो वेट है वो बढ़ जाता है, और इसी से कॉम्प्रेशन के जरिए ही ये कोगुलेशन की प्रोसेस को बढ़ाता है और कोगुलेट हमारी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। तो जो एबजेल होता है ये अपने नॉर्मल वेट का
जब हम इसको हीमोस्टेसिस के लिए यूज करते हैं तो ये 40 गुना अपना वेट बढ़ा लेता है। ये ब्लड को सोखने के बाद में ये 40 गुना अपना वेट बढ़ा लेता है और इसी वेट से कंप्रेशन से हम दबाकर इसको रखते हैं तो कुछ देर में ब्लीडिंग हमारी बंद हो जाती है, ओजिंग हमारी बंद हो जाती है। तो जो एपजेल है ये कई सर्जरी में यूज होता है, जैसे हमारी लेप्कोली हो गई, फिर एब्डोमिनल जो हमारी सर्जरीज होती है, तो ये कई प्रकार की सर्जरियों में हम एपजेल का यूज करते हैं। जो बोनवेक्स का जो यूज है वो हम बोन संबंधी जो भी हमारी आर्थोपेडिक सर्जरी हो गई है ना, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो गई, जो स्टर्नम को कटिंग करने के बाद में जब ब्लीडिंग होती है बोन से तो उसमें भी हम बोनवेक्स का यूज करते हैं। तो बोनवेक्स भी ऐसे कई सर्जरियों में यूज होता है, हमारा एपजेल भी जो कई सर्जरियों में यूज होता है। इसके बाद में हमारा आता है सर्जिसिल। सर्जिसिल क्या होता है? सर्जिसिल एक सेल्यूलोज का बना हुआ होता है जो कि जालीनुमा एक लेयर होती है ना। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सर्जिसिल को, तो ये सेल्यूलोज का बना होता है, जालीनुमा ये बना होता है और इसको हम ओजिंग के जो भी हमारी ब्लीडिंग की जो ओजिंग होती है या ब्लीडिंग होती है उसको हम प्रेशराइज करके कॉटन पेटी से दबा के हम सर्जिसिल को अप्लाई करते हैं। तो सर्जिसिल को हम जैसा ही अप्लाई करते हैं, सर्जिसिल ब्लड को सोखने के बाद में एक स्वेलिंग जैसा एक काला सा बन जाता है सर्जिसिल और वहीं पर हीमोस्टेसिस को ये कोगुलेट करता है। हीमोस्टेसिस की क्रिया को ये वहीं से प्रारंभ कर देता है और जो भी हमारी ओजिंग होती है, जो हमारी डेलिकेट टिश्यूज होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, उनकी जो ओजिंग होती है, उसकी जो ब्लीडिंग होती है, कंप्रेशन के जरिए इसको हम सर्जिसिल के थ्रू बंद करते हैं। और सर्जिसिल बहुत ही सेल्यूलोज का वो बना होता है और जालीनुमा ये स्ट्रक्चर का बना होता है जो कि एब्जॉर्बेबल होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ये बॉडी के अंदर। इसके बाद में हम देखें तो हमारा कॉटन पेटीज होती है जो कि हम न्यूरोसर्जरी में कॉटन पेटीज का यूज करते हैं। कॉटन पेटीज भी एक हमारे हीमोस्टेटिक एजेंट के रूप में काम करता है। जो कॉटन पेटीज हमने देखी है, अब देख रहे होंगे स्क्रीन पे कॉटन पेटीज का, इसको भी हम नॉर्मल सेलाइन में इसको हम या फिर स्टेराइल बॉटल में भिगोकर हम कॉटन पेटीज को हीमोस्टेटिस के रूप में जो भी हमारा डेलिकेट टिश्यूज होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, वहां पर हम कंप्रेस करके रख देते हैं और कुछ देर में ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ओजिंग बंद हो जाती है। तो ये भी हमारा एक हीमोस्टेटिक एजेंट के रूप में काम आता है। फिर कुछ हद तक जो हमारी नॉर्मल सेलाइन होती है, जो एनएस होती है ना, नॉर्मल सेलाइन जो होती है, वो भी ब्लीडिंग को रोकने का या हीमोस्टेसिस एजेंट के रूप में काम करता है। इसके बाद में हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हमारी हीमोस्टेसिस एजेंट के रूप में हम न्यूरोसर्जरी में यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो हीमोस्टेसिस एजेंट जो न्यूरोसर्जरी में होते हैं वो अभी हमने आपको बता दिए कि जैसे बोनवेक्स हो गया, एपजेल है, सर्जिसिल है, इसके बाद में हमारी कोटनाइट पेटीज हो गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गई और नॉर्मल सेलाइन हो गई। तो इस तरीके से यदि हमें एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।